हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रीतम में। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लोकपाल व लोकायुक्त के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लोकपाल होता है ये सेंट्रल लेवल पे होता है और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से महान्यायवादी और महाधिवक्ता होते हैं, लेकिन जो महान्यायवादी और महाधिवक्ता होते हैं वो संवैधानिक पद हैं, लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त वैधानिक पद हैं। संविधान में उल्लेख इनका नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और थंबनेल बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लोकपाल व लोकायुक्त के बारे में। लोकपाल को और किस नाम से जाना जाता है, लोकपाल शब्द किसने दिया है, आज हम सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लोकपाल संस्था बनने में कितना समय लग गया, अधिनियम पास होने के बाद इतना समय क्यों लगा, आज हम सारी चर्चाएं करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे 1809 ईस्वी में एक देश है यूरोप में, स्वीडन। यानी 1809 में स्वीडन देश में एक संस्था बनी जिसका नाम था ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन नाम से संस्था। ये जो ओम्बुड्समैन है इसी का भारतीय संस्करण, भारतीय संस्करण ही क्या है, लोकपाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझ में आया होगा। आपसे अगर पूछता है कि ओम्बुड्समैन क्या है, तो ओम्बुड्समैन जो है इसकी अगर मैं बात करूं, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ, ओम्बुड्समैन के अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं, जन शिकायत सुनने वाला। अगर आपसे पूछता है कि ओम्बुड्समैन का मतलब क्या है, तो ओम्बुड्समैन का मतलब होता है जन शिकायत सुनने वाला। जन शिकायत सुनने वाला का मतलब है जनता की शिकायतों को सुनने वाला। इसी ओम्बुड्समैन का भारतीय संस्करण है लोकपाल। यानी स्वीडन में इसको ओम्बुड्समैन कहा जाता है और भारत में इसको लोकपाल कहा जाता है। अगर हम बात करें ये जो ओम्बुड्समैन है किस भाषा का शब्द है, अगर भाषा की बात करें तो ये स्वीडिश भाषा का शब्द है। यानी अगर आपसे पेपर में पूछता है कि जो ओम्बुड्समैन किस भाषा का शब्द है, तो स्वीडिश भाषा का शब्द है। मेरे प्यारे दोस्तों, लोकपाल की बात करते हैं हम। ये जो लोकपाल है, लोकपाल शब्द भारत में किसने दिया, तो अगर भारत की बात करें लोकपाल शब्द की, तो लोकसभा में एक सांसद थे जिनका नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा था कि हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो भ्रष्टाचार की नाक में नकेल कसने का काम करेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लक्ष्मीमल सिंघवी ने ही एक नाम दिया जिसका नाम था लोकपाल। और अगर आपसे पूछ ले ये लोकपाल शब्द सबसे पहले कब दिया, तो 1963 ईस्वी में। 1963 में लक्ष्मीमल सिंघवी ने लोकपाल शब्द दिया। और लक्ष्मीमल सिंघवी अगर लोग इनके बारे में पूछता है तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी कौन थे, तो ये लोकसभा के सदस्य थे। इन्हीं के कहने से एक आयोग बना और उस आयोग का नाम था प्रशासनिक सुधार आयोग। ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग है ये कब बना था, 1966 ईस्वी में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा कि हम लोकपाल नामक एक संस्था बनाएंगे जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगी।
हमारे देश में ये पहली संस्था नहीं बनेगी। कई अन्य देशों में पहले अन्य अन्य नाम से ये संस्थाएं बन चुकी है, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है 1809 का ओम्बुड्समैन, जो स्वीडन देश में एक संस्था बनाई गई है। कई देशों में इनको वक्ता कहा जाता है, कई देशों में इसको संसदीय आयुक्त कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश में इसको लोकपाल कहा जाता है। ये जब पता लगा तो एक प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना और इस प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष रहे। 1 साल बाद उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। तो मोरारजी देसाई की जगह पर के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। के हनुमंतैया ने 1969 में रिपोर्ट दी, लेकिन उससे पहले 1968 में संसद में विधेयक लाया गया। लेकिन बात यह आती है कि 1969 में रिपोर्ट दी जा रही है, लेकिन 1968 में पहले से विधेयक कैसे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1968 में अगर हम बात करें प्रशासनिक सुधार, इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने 1 साल बाद इस्तीफा दे दिया और जस्ट इनके बाद में अगले कौन बने थे? के हनुमंतैया। तो के हनुमंतैया ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1969 ईस्वी में, लेकिन 1969 में रिपोर्ट दी, 1968 में विधेयक लाया गया संसद में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने 1969 में तो पूर्ण रूप से रिपोर्ट दी, उससे पहले 1968 में इन्होंने आंतरिक रूप से काम चलाऊ रिपोर्ट दे दी थी। उस वजह से ही 1968 में विधेयक लाया गया। 1968 में विधेयक लाया, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। 1968 के बाद 1971 में लाया, वो भी पारित नहीं हो पाया। 1975 में, 1977 में, 2001 में, 2011 में जितने भी विधेयक लाए गए ये पास नहीं हुए। पेपर में क्वेश्चन अगर पूछता है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसके लिए सबसे ज्यादा बार विधेयक लाए गए, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो लोकपाल संस्था है। 1967 से लेकर के 1967 से लेकर के 2011 तक ये विधेयक 10 बार लाया जा चुका है। अगर आपसे पूछ ले लोकपाल संस्था बनाने के लिए कितनी बार विधेयक लाया गया, तो 10 बार लाया गया। इस विधेयक से ये बात पता चल रही है कि सबके हाथ पैर फूले हुए हैं कि ये एक कैसी संस्था है जो अभी तक इसका गठन नहीं हो पा रहा है। ज्यादातर हलचल मची हुई है कि ये ऐसी संस्था बनेगी जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे की चर्चा मैं आपसे करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि 2011 में जब अंतिम बार विधेयक लाया जा रहा है, क्या ये पास होगा या नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस चैनल पर और शेयर कर दीजिए इस क्लास को अपने दोस्तों में। अब हम बात करते हैं कि प्रथम बार विधेयक कब लाया गया था? ये 1968 में। लोकपाल से संबंधित सबसे पहले विधेयक कब लाया गया था? 1968 में। अंतिम बार विधेयक ये अंतिम बार कब लाया गया था? 2011 में। तो पहले 1968 में लाया गया, लास्ट में 2011 में लाया गया। ये विधेयक लाया गया 2011 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं एक बात बताऊं, राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने 2011 में
इस लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक को फाड़ दिया था। बोला इस लोकपाल लोकायुक्त जो एक संस्था बनेगी, इसको हम वैधानिक न बनाकर इसको अगर हम संवैधानिक बनाएं तो कैसा रहेगा। तो इस संस्था को संविधान में दर्जा देने के लिए बात कही गई। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों 2013 में एक लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक लाया गया संविधान में संशोधन करने के उद्देश्य और संविधान में इसको दर्जा देने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो 2011 वाला जो विधेयक है ये ही आगे चल के पारित हुआ था। अब हम बात करते हैं लोकपाल व लोकायुक्त के गठन की। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम विधेयक की बात करें कि ये जो विधेयक था, विधेयक किस नाम से था, तो ये जो विधेयक है लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013। अधिनियम 2013 है। विधेयक तो 11 में आया था लेकिन अधिनियम 2013 है। अधिनियम 2013 कैसे? अगर हम बात करते हैं लोकपाल के गठन की, लोकपाल व लोकायुक्त का गठन, अगर हम लोकपाल व लोकायुक्त के गठन की बात करें तो विधेयक लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 है। 17 दिसंबर 2013 को ये राज्यसभा ने पारित किया। ये राज्यसभा ने कब पारित किया? तो 17 दिसंबर को। इसका मतलब ये है ये लोकपाल विधेयक राज्यसभा में पहले रखा गया था। मेरे प्यारे दोस्तों 18 दिसंबर 2013 को ये लोकसभा ने पारित किया। यानी लोकसभा ने विधेयक कब पारित किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 दिसंबर को। 1 जनवरी 2014 को ये राष्ट्रपति की टेबल पर पहुंचा और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी। 1 जनवरी 2014 को। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछने लायक है कि लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम को स्वीकृति देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? प्रणब मुखर्जी। इस विधेयक, इस अधिनियम को 2013 इसलिए कहा जाता है क्योंकि 17 दिसंबर 2013 में राज्यसभा ने पास किया है, 18 दिसंबर 2013 में लोकसभा ने पारित किया है, 1 जनवरी 2014 में राष्ट्रपति ने पारित किया है। इसीलिए इसका नाम क्या है? लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 है। राष्ट्रपति ने जैसे ही स्वीकृति दी 16 जनवरी 2014 को ये क्या हो गया था? लागू हो गया था। 16 जनवरी 2014 को ये लागू हुआ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों लागू तो हो गया था लेकिन लोकपाल में अध्यक्ष कौन बनेगा ये तय नहीं हुआ था। ये देखते देखते 2015 बीत गया, 16 बीत गया, 17 बीत गया, 5 साल बीत गए देखते देखते। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो गठन किया गया है ये 23 मार्च 2019 को, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों लागू, ये राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, लागू भी हो गया 16 जनवरी 2014 को। लेकिन 23 मार्च 2019 को इस लोकपाल में अध्यक्ष
अध्यक्ष नामित हुआ, नियुक्त हुए, और वो अध्यक्ष कौन थे? पीसी घोष। पीसी घोष के अगर बारे में बोले तो पिनाकी चंद घोष। ये पिनाकी चंद घोष ने शपथ ली 23 मार्च 2019 को। इसलिए यह कहा जाता है कि पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद घोष। तो ये अधिनियम ये 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, 16 जनवरी 2014 को यह लागू भी हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बार लोकपाल के लिए अध्यक्ष पद का नाम आया है। कौन है वो? पीसी घोष। तो ये पीसी घोष हैं, इनको शपथ किसने दिलाई थी? अगर हम शपथ की बात करें तो 2019 में थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ये देश के कौन थे? राष्ट्रपति। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अधिनियम बनाने वाले प्रणब मुखर्जी हैं, और पहला जो अध्यक्ष है वो नियुक्त करने वाले कौन है? रामनाथ कोविंद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की बातें हम बताते हैं। हेलो दोस्तों, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हमने लोकपाल के गठन की बात कर ली, अब हम लोकपाल की नियुक्ति की बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लोकपाल है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो लोकपाल है, लोकपाल की नियुक्ति, लोकपाल की नियुक्ति, लोकपाल की अगर हम नियुक्ति की बात करें तो लोकपाल सभापति, यानी लोकपाल के लिए जो अध्यक्ष है उसे अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, सभापति भी बोल सकते हैं। तो लोकपाल सभापति प्रथम कौन थे? पिनाकी चंद घोष, यानी इनको पीसी घोष भी कहा जा सकता है। पिनाकी चंद घोष, इन्होंने शपथ, अगर हम बात करें शपथ की, इनको शपथ कब दिलाई गई? 23 मार्च 2019 को। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें कि जिन्होंने इनको शपथ दिलाई, राष्ट्रपति थे आपके रामनाथ कोविंद, यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे जिन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। अब बात ये आती है कि इनकी जब नियुक्ति हुई है तो कौन है ये पिनाकी चंद घोष, किस पद पे थे, पहले इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्वालिफिकेशन बताने से पहले मैं अध्यक्ष की मैंने शपथ की बात बता दी, लेकिन मैं सदस्यों की बात बता दूं। चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य हो, इन सबको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर हम बात करते हैं सभापति को शपथ कब दिलाई थी? 23 मार्च 2019 को। अगर हम बात करें अन्य सदस्यों को शपथ, यानी अन्य सदस्यों को शपथ, तो अन्य सदस्यों को शपथ 27 मार्च 2019 को दिलाई गई थी। इनको एक साथ शपथ नहीं दिलाई। 23 मार्च 2019 को पीसी घोष यानी पिनाकी चंद घोष जो लोकपाल के पहले सभापति, उनको शपथ दिलाई गई, और अन्य सदस्यों को 27 मार्च 2019 को शपथ दिलाई गई। ये दोनों में एक अच्छा खासा अंतर है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम नियुक्ति की बात करें, ये जो राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं, इनकी नियुक्ति करने के लिए क्या किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों,
एक चयन समिति, एक चयन समिति होती है। जो चयन समिति होती है उसमें अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होते हैं। अगर मैं अन्य सदस्यों की बात करूं, इसमें एक लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगर एक और सदस्य की बात करूं, इसमें एक लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। और अगर बात करूं इसमें एक CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश अगर ना आए, मुख्य न्यायाधीश अपनी जगह पर किसी अन्य को भेजना चाहें तो वो आ सकता है। और हम एक और अन्य सदस्य की बात करें, विशेष विधि वेत्ता, यानी एक शब्द जो अन्य आता है वो विशेष विधि वेत्ता, यानी जिसको कानून की जानकारी अच्छी खासी। ये 5 लोग एक व्यक्ति का नाम फिक्स करते हैं और वो नाम फिक्स किया था PC घोष का। PC घोष का नाम फिक्स करके दिया था राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उस समय कौन थे? रामनाथ कोविंद। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये आपकी समझ में आ गया होगा। यानी एक चयन समिति होती है जिसे हम कॉलेजियम भी बोल सकते हैं। ये जो कॉलेजियम होता है, इसमें जो सदस्य होते हैं, कितने हो गए सदस्य? 1 2 3 4 5, यानी इस चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5। ये 5 सदस्य तय करते हैं एक व्यक्ति को, और वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम देते हैं राष्ट्रपति को। उस समय राष्ट्रपति कौन था? 23 मार्च 2019 को कौन था राष्ट्रपति? उस समय रामनाथ कोविंद थे। उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी 23 मार्च 2019 को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नियुक्ति की जाती है एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। उसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझाऊं कि अगर कोई विपक्षी पार्टी में, मतलब विपक्षी जो पार्टी है इतनी मजबूत नहीं है कि उसका विपक्ष का नेता नियुक्त किया जा सके, लेकिन यह तय है कि अगर कोई एक पार्टी जीती है, उसके दूसरे नंबर पे जो पार्टी होगी, जो ज्यादा सांसद लेके आई होगी, उस पार्टी से एक व्यक्ति विपक्ष का व्यक्ति मान लिया जाता है। और यहाँ पर विपक्ष के रूप में एक व्यक्ति को नामित किया गया था जिनका नाम था मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको विपक्ष के नेता पर नहीं बुलाया गया, उनको एक नाम दिया विशेष आमंत्रित हो। जब इस समिति में यह पहुंचे, उनको बोला गया कि आप विशेष आमंत्रित हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रामनाथ कोविंद ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्लियर मना कर दिया था कि मैं विशेष आमंत्रित कैको, मैं तो पूर्ण सदस्य हूं, विपक्ष का नेता हूं। इस वजह से मेरे प्यारे दोस्तों, इस चयन समिति में उन्होंने भाग नहीं लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कार्यकाल के बारे में, क्षेत्राधिकार के बारे में, योग्यता के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इस लोकपाल में कुल कितने सदस्य होते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप कमेंट पे बताएं कि लोकपाल एक पद है या लोकपाल एक संस्था है। अगर हम बात करें लोकपाल में
सदस्य। लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकपाल में मेरे प्यारे दोस्तों कुल 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? कुल 9। इसमें एक होते हैं अध्यक्ष और 8 होते हैं सदस्य। ये जो 8 सदस्य होते हैं ये 2 भागों में बांटे जाते हैं। इसमें ये जो 4 सदस्य होते हैं ये न्यायिक सदस्य होते हैं, न्यायिक सदस्य, और 4 सदस्य गैर न्यायिक सदस्य। गैर न्यायिक सदस्य यानी इसमें 4 होते हैं न्यायिक सदस्य और 4 होते हैं गैर न्यायिक सदस्य। अगर हम बात करें गैर न्यायिक सदस्य में कौन आएंगे, जैसे आपका अनुसूचित जाति आयोग से एक व्यक्ति आएगा, अनुसूचित जनजाति आयोग से एक व्यक्ति आएगा, और हम बात करें अल्पसंख्यक आयोग से एक व्यक्ति आएगा, और एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से एक व्यक्ति आएगा, और एक महिला आयोग, महिला आयोग से एक व्यक्ति। अब इस तरीके से तो ये 5 हो रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये 5 जगह हैं जहां से कितने सदस्य आएंगे? 4। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 जगहों से 4 सदस्य आएंगे, ये गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। और ये जो 4 न्यायिक सदस्य होते हैं ये किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। अगर हम अध्यक्ष के पद की योग्यता की बात करें, अगर आपसे योग्यता की पूछे, योग्यता यानी अध्यक्ष के पद के लिए योग्यता क्या होती है, तो अध्यक्ष पद के लिए योग्यता या तो वो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, या वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, कोई भी हो सकता है अध्यक्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों अध्यक्ष की योग्यता ये है, सदस्य न्यायिक होने चाहिए 4 और 4 होने चाहिए गैर न्यायिक सदस्य। इसलिए लोकपाल में कुल सदस्य कितने होते हैं? 9 सदस्य होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये सदस्य हो गए। अगर हम बात करें कार्यकाल की, यानी लोकपाल में जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो लोकपाल में अध्यक्ष जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, जो भी पहले हो। अगर हम निम्न आयु की बात करें, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? निम्न आयु होनी चाहिए 45 वर्ष, और सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछ ले लोकपाल बनने के लिए निम्न आयु कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 70 वर्ष, और कार्यकाल 5 वर्ष। इसलिए कहा गया है कि कार्यकाल कितना होता है उसका? 5 वर्ष या 70 वर्ष। मेरे प्यारे दोस्तों मानवाधिकार आयोग जो है उसमें पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष था, लेकिन उसका जो कार्यकाल 5 वर्ष का हटा करके उसको 3 वर्ष कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे की बात
मैं अभी करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब बात करते हैं हम क्षेत्राधिकार की और वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान में जो लोकपाल के अध्यक्ष हैं उससे पहले हम क्षेत्राधिकार की बात कर लें। यानी ये जो लोकपाल बना है इसके क्षेत्राधिकार में, इसके अधिकार में कौन कौन आएंगे, किस किस की जांच करेगा ये। मेरे प्यारे दोस्तों, देश में कोई भी नेता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई कार्यरत हो या सेवारत हो, सबकी जांच कर सकता है ये लोकपाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी पहुंच कहां तक है। तो पहले हम इसके क्षेत्राधिकार की बात कर लें। क्षेत्राधिकार यानी ये जो लोकपाल है इसका क्षेत्राधिकार कहां तक है। तो प्रधानमंत्री के कुछ कामों को छोड़कर यह हर चीज की जांच करेगा। कुछ कामों में जैसे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है उसकी जांच नहीं करेगा। दूसरा, परमाणु ऊर्जा से संबंधित ये जांच नहीं करेगा। लोक व्यवस्था से संबंधित लोकपाल जांच नहीं करेगा। और विदेशी मामले, यानी वो ये चार जगह हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री को आजाद किया गया है। बाकी किसी भी चीज की प्रधानमंत्री से संबंधित वो जांच कर सकता है। वो चार आंतरिक सुरक्षा है, परमाणु ऊर्जा, लोक व्यवस्था। अगर कोई मामला 7 वर्ष पुराना है तो उसकी जांच लोकपाल नहीं कर सकता। 7 वर्ष पुराना यदि कोई मामला है तो उसकी जांच लोकपाल नहीं कर सकता। और इसमें यह भी लिखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति ने झूठी सूचना दी लोकपाल को, झूठी सूचना, अब तक तो आपको सही लग रहा होगा लोकपाल, लेकिन ये लास्ट की जो लाइन है, यदि किसी व्यक्ति ने झूठी सूचना दी लोकपाल को तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा 1 वर्ष की सजा है सजा का प्रावधान है। भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर उसका ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि जांच करते समय कोई अवरोध उत्पन्न न हो, जांच में बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए उस अधिकारी, उस कर्मचारी की ट्रांसफर लोकपाल करा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप और जानकारी कि लोकपाल क्या खुद सजा देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लोकपाल खुद सजा नहीं देता, लोकपाल का खुद कोर्ट है। और जानकारी दे मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो शिकायत सुनने के लिए ही बनी है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो जांच करने के लिए बनी है, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो सजा देने के लिए बनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लोकपाल अपने आप में खुद ऐसी संस्था है, शिकायत भी सुनती है, जांच भी करती है और सजा भी देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन नहीं डरेगा ऐसी संस्था से। मैं पहली बार विधेयक आया 2011 में, लास्ट बार आया है। ये 2011 वाला ही विधेयक है जो 2013 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के नाम से इसको जाना जाता है। और भारत में पहले लोकपाल के अध्यक्ष सभापति बने पिनाकी चंद्र घोष, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। अगर अब हम बात करें वर्तमान सभापति या अध्यक्ष कौन है? विजय माणिकराव खानवलकर।
ये हैं अध्यक्ष वर्तमान में लोकपाल के। अगर इनके बारे में बताऊं, 2019 में पीसी घोष लोकपाल के अध्यक्ष बने। इनका कार्यकाल था 2022 तक। 2022 में लोकपाल का अध्यक्ष का पद खाली हो गया। इस बीच में, क्योंकि ये 2024 में अभी बने हैं, 2022 से 2024 तक यहां पर कौन रहा, तो यहां पर कार्यवाहक अध्यक्ष, यहां कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदीप मोहंती, ये इसके कौन रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। तो पीसी घोष पहले हैं, और दूसरे या वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है, विजय माणिकराव खानवलकर। तो ये जो बने हैं, बीच में जो 2022 में उनका पद खाली हो गया, वो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। उसके बाद में 2022 से 2024 तक कौन रहे, प्रदीप मोहंती, ये कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं इसके। मेरे प्यारे दोस्तों, लोकपाल और लोकपाल के बारे में हमने जान लिया। अगर हम बात करें लोकायुक्त की, लोकायुक्त, ये लोकायुक्त स्टेट लेवल पर होता है, राज्य लेवल पर, राज्य लेवल, ये लोकायुक्त। ये जो लोकायुक्त की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन उससे ऐसे आता है कि वह कौन सा राज्य है जहां लोकायुक्त का प्रावधान किया गया, लोकायुक्त को बनाने की बातें कही गई, लेकिन लोकायुक्त नियुक्त नहीं हो सका। तो लोकायुक्त नियुक्त नहीं हुआ, वह पहला राज्य कौन सा है। सबसे पहले उसने कहा था कि हम लोग लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, लेकिन उसने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की। 1970 में उड़ीसा, 1970 में उड़ीसा ने सोचा कि हम लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, लेकिन वो नहीं कर सका। लेकिन अगर हम बात करें प्रथम राज्य जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की, तो वो कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र ने 1971 में भारत का पहला राज्य जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की, वह महाराष्ट्र है 1971 ईस्वी में। अगर हम बात करें बिहार की, बिहार ने 1973 में लोकायुक्त की नियुक्ति की। अगर हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश ने लोकायुक्त की नियुक्ति सन 1975 में की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लोकपाल की भी बात कर ली और लोकायुक्त की भी। लोकपाल सेंट्रल लेवल पे होता है और लोकायुक्त राज्य लेवल पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं और सुधार करने की गुंजाइश रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।